बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगी, ऐसा करेंगी। मैं जेल में भेज दे सकता हूँ तुम्हारे मन का। मैं कुछ नहीं बोल अच्छा हाँ तो होगा तो फिर हम बोलेंगे। नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे? अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, बाकी मैं खुद कर दूंगी। दूर क्यों हमसे भाग के? डर लग रही थी क्या? नहीं अब तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम। बंदर की तरह मुंह न बना ले हो तुम तो रहे नहीं हो तुम। तुम हंस बस रही हूँ। रोते बस हो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। जी हां, एक मामला हाल ही में रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से आया है, जहां रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह का एक पीड़िता युवती के साथ फोन पर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं युवती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें उसकी चाची आए दिन मुझे और उसके भाई और उसके पिता को परेशान करती थी। झूठे मुकदमे में फंसाने की कई बार कोशिश भी की जा चुकी है। लगातार उसकी और चाची और उनके अन्य परिवार के लोग पुरास निवासी मालती मिश्रा, काजल मिश्रा, राम निरंजन तिवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे तंग आकर वह रायपुर करचुलियान थाने पहुंची, जहां संतोष सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और उससे अश्लील बातें करने लगे और कहने लगे कि हम आपका काम करेंगे तो हमें मजदूरी दोगी या नहीं, आप बोलो तो मैं अभी जिसको बोलो उसको जेल में डाल दूं। कुछ इस तरह की बातें करने लगे, जिससे तंग आकर उसने एडिशनल एसपी को लिखित आवेदन दिया है एवं अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पहले सुनाते हैं ऑडियो, फिर इस पूरे मामले में पीड़ित युवती ने क्या कहा है वह भी आपको सुनाएंगे। आप बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगी, ऐसा करेंगी। मैं जेल में भेज दे सकता हूँ तुम्हारे मन का। अरे क्या बताऊं सर। जेल में भेज दे? मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं बोल अच्छा हंस दो होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया, मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं, करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे? अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, बाकी मैं खुद कर दूंगी। मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी भी? मम्मी यही है। खाना फिर पापा को? अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे? हाँ मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती हूँ। दूर क्यों हमसे भाग के? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था कि चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गर्म कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी ही चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने, दोनों को देखे हो ना। हाँ वो तो मैं ले आओ गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो जी। तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम। बंदर की तरह मुंह न बना ले तो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम बस रोते बस हो, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो, क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी, तुम हुए कितने दिन के? शरीर फूला फाला मोटू हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। एज क्या है अभी बताओ? 21?
हेलो, जी सर। कितने की हो अभी? 21। ये 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो कुछ जाता नहीं होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा। उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता है, है। जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो गलती मेरे आपके। पापा की है, हर जगह हम्म, गलती उनकी है। हम्म, अच्छा। मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे, तो मैं इनको नहीं जानता था। वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद करा। नहीं मैं इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म, आपकी वजह से सर। नहीं रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से हो रहा है। सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा है ऐसा? है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जवाब जवाब नहीं है? लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते हो? करियर है भर। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए आपने एक भी बार फोन लगा, तो बताओ। यदि गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा, जी सर। है ना? जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई। तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी। जब बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो, डर रहे क्या? नहीं नहीं सर, बात तो हम्म, सही है, बोल रहे हैं आप। हम्म। अब तुम देखो, तुम्हारी भी गलतियां हैं। तुम्हारी भी गलती इसलिए दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट, कम से कम जैसे भी पैसा होना चाहिए। जो भी झगड़ा विवाद गाली गलौज करते हैं वो ठीक है, जी सर। पर एक बार जैसे समझा दिए, बता दिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति समझ गया, वही तो है ना? दिक्कत है सर, कोई दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं समझने समझने को तैयार, तब उसका उपाय है। फिर नहीं समझेंगे तो समझाया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो गुस्सा भी नहीं करने देते हैं। हमें एक बार गुस्सा कर लें तो हम बुक कर दें इनको दोनों को, तुम्हारे मम्मी को भी, पापा को भी। दादी भी आज कुछ कुछ करे तो उसको भी कर दें। है। और उसको भी कर दें, दत्त खिचड़ी को भी। वो भी मुझे कहीं से कहीं तक, उसके ऊपर तो और दिमाग खराब होता है। हम्म, तो सर बताइए, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री? होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए आपने एक भी बार फोन लगाया, तो बताओ। पापा आपके लगाए, वो लगाई हरामखोर।
मैंने गाड़ी चलाना बोल दिया, ट्रेनिंग में भी था तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई। जी सर। क्या समझ में आई? सर हम्म? आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना, अभी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिखी तो मैं क्या कॉल करूं। मुझे भी पता अच्छा। है आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। हम्म। अच्छा। बहुत होशियार हो तुम, हाले 21 की हो। क्यों? क्या सर? बहुत होशियार हो तुम। हम्म? नहीं समझे? नहीं बहुत होशियार हो तुम, मैं बोल रहा हूँ। सर। बात कैसे? धमा बहुत जल्दी देते हो तुम। ये तो है तुम में खूबी, इसके लिए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुम। बाकी चाहे घर वाले को समझा पाओ चाहे नहीं, पर माइंडेड तो हो। सही है गलत? अब हम्म? ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं माइंडेड हूँ या नहीं। हो। मैं बोल रहा हूँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा। कुछ अनुभव किया हूँ मतलब ना 10 दिन से। जी सर। हम्म? नहीं हो? हो सकता है, आप अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है। देखो क्या है, जैसे वो बोली इसलिए बोलना, अभी थोड़ा हंसने के लिए बोलना है, समझना बात को। जी उस जी। दिन पापा बैठे थे तुम्हारे, उसने बोला कि इसको बोलते हैं कि छिनार है, रंडी है, ये करती है, वो इससे सोती है, वो उससे सोती है, बोल रही थी ना वो। जी जी सर। फिर उसके बाद वो तुम्हारा फोन तुम लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तुम। जी सर। ठीक है, किसको कर रहे थे मैसेज? सर फ्रेंड को। कौन, बॉय की गर्ल? बॉय है। है? बॉय है। कहाँ? कॉलेज के क्लासमेट है। कहाँ? वहीं टीआरएस का ही है। और कहाँ का रहने वाला है? सर वहीं है, रूम लेके रहता है। तो उसके गए क्या कभी? क्या? उससे मिले हो क्या? नहीं सर, वैसे ही कॉलेज में डेली मुलाकात होती है, बस असाइनमेंट्स की वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूछ रहा था। हम्म। हम्म। अच्छा, कहाँ का है? सर वहीं रूम लेके रहता है, यहाँ बस स्टैंड नेहरू नगर में। हम्म। और उसका गांव वहाँ सीधी साइड है। अच्छा अच्छा, पंडित ही है मिश्रा हम्म। जी? कौन? तिवारी है। अच्छा, आगे तक की फ्रेंडशिप है कि बस ऐसे कॉलेज तक की? नहीं, बस कॉलेज तक की नॉर्मल फ्रेंडशिप है। हम्म। तो वो पापा तुम्हारे गुस्से से देख रहे थे, जी। समझे कि नहीं समझे? कुछ देखे थे? नहीं नहीं तो देख पाए? सर मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में मेरे घर वालों को पता है, मिले भी हैं एक दो से। ऐसा हम्म। थोड़ी ना है। हम्म। जी सर। तो वो देख रहे थे, और वो बोली भी थी इस तरह तुम, कि ये इस तरह बोल रहे हैं। तो मैं सोचा कि कहीं वो नाराज ना हो। नहीं नहीं सर, मेरे पापा की बिहेवियर से आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से नाराज है? मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट वो हम्म। खुद मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास आया था। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अच्छा। हम्म, तब तो ठीक था। हम्म, बताओ तुम। हो गया उस दिन आए भी, लड़ाई झगड़ा करके आए तो चलो ठीक है, मिल लिए, मुलाकात हुई, बात सही है। पर बात नहीं मान रहे ना तुम्हारे घर वाले, ना हेल्प हो रहे हैं ना, जी सर। सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। हम्म। अब क्या बताऊं, मैं तो कुछ ना बोलती तो हूँ तो तुमने कुछ खिलाया ना समझते ही नहीं है। पिलाया। सर मैंने तो आपको बोला कि मैं पानी लेके आऊं, आपने खुद कब से मना बोले? कर दिया। कब बोले? जब उस दिन आपने जब फर्स्ट डे गया था तो बोले हो? कुछ अनुभव किए उस दिन? उस दिन तो आप ही बोले कि मैं पानी तक नहीं पीऊंगा यहाँ का। अब तो मैं कुछ अनुभव किए उस दिन फर्स्ट दिन तुम? कैसे? कुछ अनुभव किए तुम नहीं फर्स्ट डे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं अनुभव की। हम्म। हम्म। नहीं सर, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं की मैं। हम्म।
इसीलिए तो कहते तुमको कि तुम होशियार हो। हम्म सर क्या मैं हो गया? सर मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं आप। नहीं समझे? नहीं। तब क्या समझाएंगे? नहीं समझे तो समझ जाओ, नहीं समझे तो ठीक है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि होशियार हो। भाई ये बताओ, थाना में छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, कोई मुंशी नहीं गया थाने में? गए? कब? उसी दिन। मुंशी नहीं थे। यहाँ कोई थोड़ी था, मैं छोड़ के गया था कब? मुंशी में। अरे जिस दिन तुम कपाट फोड़ के रिपोर्ट करने आए थे 10 तारीख को, हम्म। नहीं गए थे? तुम्हारे पीछे पीछे घर पापा के साथ। जी 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 सर। नहीं गए थे? सर आए थे आप। हम्म आए थे आप। हम्म। तो तुम पानी को पूछे थे, बता रहे हो, उस दिन कहाँ कुछ पूछे थे? सर मैं पूछी नहीं थी, लेकिन आप खुद से बोले कि मैं यहाँ का पानी तक नहीं पीऊंगा। हम्म अच्छा, मतलब मेरी गलती, पानी नहीं पी, है ना? सर सही, तुम कोई भी अपने ऐसी स्थान पे गंदगी सही से हो। आएगा तो पानी नहीं पिएगा, मुझे पता है ये तो चीज। तुम तो पीते हो, तुम तो खाते हो, वहीं रहते, तुम इंसान ही ना हो? सर तो मैं बाहर थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, अच्छा, घर से बाहर नहीं जाते हो? घर से बाहर जब कभी कॉलेज जाती हूँ तो जाती हूँ, नहीं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, सही। खाना बना लेते हो तुम? रोटी तो नहीं बनाए खिलाए? सर आइए किसी दिन फिर खिलाते हैं। क्या खिलाए? हमारे मम्मी पापा बातें नहीं मान रहे हैं। इच्छा तो है मेरी, पर बातें नहीं मान रहे। मेरा भी उद्देश्य है कि जब बात मान ले तो खा ले। सर प्रेशर दीजिए तो मानेंगे बात, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे। तो सर अब फिर वही वाला प्रेशर देंगे जो जिस प्रेशर से फिर वो वहां पहुंच जाएंगे। बाकी अब प्रेशर तो वैसे नहीं दिए, प्रेशर में क्या कमी की है देने में? उस दिन नहीं तो दिए, आज भी ऐसे दिए। ही 2-3 दिन दीजिए तो। कहाँ से आए? जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ, मेरा गांव सिरखिनी है में है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे, और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ, तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा संतोष सिंह। रायपुर कचरियान थाने में क्या? सर ये तो मुझे वो उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे किस से कर। विवाद को लेकर आप उनके पास शिकायत कर? सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको जबरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर, मेरा कैरियर खराब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर खराब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब जमानत हो गई उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं, कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियां देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती, कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियां देती है। क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि
छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली हो। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके FIR उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। राज्य प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल SP से आपने शिकायत की है। जी जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली है कि हाँ हम जरूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।